Hello friends, how are you? We complete our two story with its main answer. Now today we see another and our last story out of three. This is our last story is My Lost Dollar. मेरा खोया हुआ डॉलर. Dollar is an American currency and it is written by Stephen Leacock. Stephen Leacock is a very humorist writer, satire writer. Humorist का मतलब हम समझेंगे हास्य लेखक. Stephen Leacock was a Canadian teacher and political scientist, writer and humorist. In the early part of the 20th century, he was the best known humorist in English-speaking world. He is known for his light humor along with criticism of people foolish. स्टीफन लीकॉक है जो इंग्लिश में सबसे अच्छे अपने कार्यकाल के दौरान वो सबसे सफल ह्यूमरिस्ट राइटर रहे हैं. ही इज born in 1869. This year our national father Mahatma Gandhi also born in this same year. And Stephen Leacock died in 1944 by cancer disease. Here we know about the My Lost Dollar. शॉर्ट में एक कहानी ये है कि उन्होंने उनका एक दोस्त है टोड, उसको उन्होंने $1 दिया था. वो डॉलर वापस लेने के लिए स्टीफन लीकॉक क्या क्या एफर्ट्स करते हैं, क्या क्या प्रयास करते हैं, इसके बारे में उन्होंने ये पूरी स्टोरी लिखी. सो लेट वी स्टार्ट. स्टीफन लीकॉक कहते हैं, माई फ्रेंड टोड ओव मी $1. He has owed it to me for a 12 month. I fear it little prospect of his over returning it. My friend told owe me $1. मेरे दोस्त टॉड ने मुझसे $1 लिया है या फिर मैं उसके पास $1 मांग रहा हूँ. He has owe means किसी से उधार लेना. It to me for a 12 months. लगभग 12 महीने यानी कि 1 साल पहले उसने मुझसे ये $1 ले लिया था. I fear there is a little prospect. Prospect मतलब कोई चांस नहीं है. नो एनी चांस टू रिटर्न इट. मुझे डर है शायद मेरा ये $1 वापस नहीं आएगा. अब उनका दोस्त जो है टॉड, उन्हें अब ऐसा लग रहा है कि मेरा दोस्त जो है टॉड वो मुझे $1 वापस नहीं करेगा. आई कैन रियलाइज वेन एवर आई मीट हिम that he has forgotten that he owe me $1. मैं जब भी उसे मिलता हूँ तब मुझे ऐसा लगता है कि वो बात पूरी तरह भूल चुका है कि उसने मुझसे $1 लिया है. I can realize whenever I meet him that he has forgotten. वो पूरी तरह से भूल चुका है. हम दोस्तों में, हम फ्रेंड्स में भी कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी को हेल्प करने के लिए कुछ पैसे देते हैं तो वो भी उसे भूल जाते हैं और वापस हमें पैसे वापस देने हैं वो उनको याद ही नहीं रहता. इसी तरह यहाँ
स्टीफन लिकॉक के बारे में भी यही हुआ कि उनका जो दोस्त है वो पैसे लेकर उन्हें वापस करना ही भूल गया है। ही मीट मी इन द सेम फ्रैंक फ्रेंडली वे एज ऑलवेज। ही मीट्स मी, वो मुझे हमेशा इसी तरह मिलता है जैसे हमारे भी फ्रेंड्स हमें मिलते हैं, उसी तरह मेरा ये फ्रेंड मुझे हमेशा फ्रेंडली, हमेशा फ्रैंकली तरीके से ही मुझे हमेशा मिलता है। माई डॉलर हैज़ क्लीन आउट ऑफ हिज माइंड, लेकिन वो पूरी तरह से मेरा जो $1 वो अपने दिमाग से निकाल चुका है। आई सी दैट आई शैल नेवर गेट इट बैक। अब मुझे लग रहा है कि शायद मैं अपना ये $1 वापस नहीं ले पाऊँगा। क्यों? इनको ऐसा क्यों लगा? क्योंकि उनका दोस्त जब भी मिलता है फ्रेंड की तरह मिलता है, उसे इस बात का एहसास भी नहीं है या याद भी नहीं है कि मैंने स्टीफन से $1 लिया है, और हमेशा की तरह मिलते रहता है अपना फ्रेंड। तो स्टीफन लिकॉक को ये लगता है कि शायद आई शैल नेवर गेट इट बैक, अब मुझे लगता है कि मेरा $1 वापस आने वाला नहीं है। ऑन द अदर हैंड आई नो that I shall remember all my life that Todd owe me $1। फिर भी मुझे हमेशा ये बात याद रहेगी कि मेरे दोस्त टोड को मैंने $1 दिया है। ऑल माई लाइफ, मुझे पूरी ज़िंदगी ये याद रहेगा कि मेरे दोस्त को मैंने $1 दिया है। It will make no difference. I trust to our friendship, but I shall never be able to forget it. It will make no difference in that sense कि हमारी दोस्ती में कोई फ़र्क होने वाला नहीं है। I trust to our friendship, but I shall never be able to forget it. लेकिन मैं इस बात को भूल नहीं सकता। किस बात को? वो जो उसने $1 अपने फ्रेंड टोड को दिया है, मैं उस बात को कैसे भूल सकता हूँ? आई डोंट नो हाउ इट इज़ विथ अदर पीपल, बट इफ़ एनी मैन बोरो $1 फ्रॉम मी, आई कैरी द रिकलेक्शन ऑफ इट टू द ग्रेव। मुझे पता नहीं लोग किस तरह से इसको हैंडल करते हैं, लेकिन अगर किसी ने मुझसे, ए मैन बोरो $1 फ्रॉम मी, अगर किसी ने मुझसे $1 उधार ले लिया है तो मैं उसको कभी भी वापस ले सकता हूँ। ऑफ इट टू द ग्रेव, मरने से पहले मैं इसको वापस ले सकता हूँ। इस तरह ये जो स्टीफन लिकॉक है ये कह रहे हैं कि अगर मुझसे कोई पैसे ले लेता है या तो मैं उसको कभी भी माफ़ नहीं करूँगा और उससे हमेशा किसी भी तरह उससे मरने से पहले पैसे लेने की कोशिश करूँगा। लेट मी रिलेट व्हाट हैपन। अब हमें यहाँ स्टीफन लिकॉक ये बताना चाहते हैं कि ये सब कैसे हुआ, किस स्थिति में, इन विच सिचुएशन आई बोरो $1 फ्रॉम मी। टोड ने मुझसे ये $1 किस सिचुएशन में लिया, कैसे लिया, या फिर मुझे उसको $1 क्यों देना पड़ा, उसके बारे में हमें स्टीफन लिकॉक बताते हैं। टोड बोरोड दिस $1 लास्ट ईयर ऑन द 8th of April। पिछले साल 8 अप्रैल को, 12 महीने पहले की बात है, जो फर्स्ट में भी आ जाता है। 1 साल पहले टोड ने मुझसे $1 उधार लिया था। और यहाँ ब्रैकेट में लिखा है आई मैंशन द डेट इन केस दिस शुड एवर मीट टोड्स आइज। ये एक इन्होंने क्यों लिखा है, आई मैंशन द डेट इन दिस केस, मैंने ये तारीख यहाँ लिखी है, शायद इस पर टोड की नज़र आ जाए। कैसे, क्यों आ जाएगी उसकी नज़र? ये है वो हमें स्टोरी के एंड में पता चलेगा कि उन्होंने ऐसा
क्यों लिखा है। जस्ट एज ही लीव अबाउट टू लीव फॉर बरमूडा, जब वो बरमूडा जा रहा था तब की ये बात है, मैंने उस टाइम पे उसको $1 दिया था। ही नीडेड $1 इन चेंज टू पे हिज टैक्सी, उन्होंने एक टैक्सी किराए पे ली थी जिसका किराया देने के लिए, फेयर देने के लिए $1 स्टीफन लीकॉक से टोड उधार लेता है। इस बात को यहाँ दर्शाया गया है और लिखता है आई लेट इन टू हिम, मैंने उसको वो पैसे उस वक्त दिए थे। इट हैपन क्वाइट सिंपली एंड नेचुरली, जैसे हमारे भी दोस्त होते हैं और हमसे जिस तरह पैसे मांगते हैं अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो, और हम उनको जिस तरह से सिंपली और नेचुरली देते हैं वो पैसे हेल्प के रूप में, इसी तरह इट हैपन क्वाइट सिंपली एंड नेचुरली बहुत आम तौर पे बन गया। आई हार्डली रियलाइज इट टिल इट वॉज ओवर, मुझे याद भी नहीं रहा ये कैसे हुआ और ख़त्म भी हो गया। ही मियरली सेड, उसने मुझे कहा था लेट मी हैव $1 विल यू, क्या तुम्हारे पास $1 है। एंड आई सेड सर्टेनली इट्स $1 इनफ, हाँ हाँ $1 की ही तो बात है, हाँ मेरे पास $1 है, ऐसा स्टीफन लीकॉक ने कहा। आई बिलीव इन फैक्ट आई नो दैट व्हेन टोड took $1 he meant to pay for it, मुझे ऐसा लग रहा था कि टॉड मुझसे पैसे ले रहा है। he meant to pay for it, इसका मतलब ये है कि टॉड मुझे वापस कर देगा पैसा, या वो मेरा पैसा अपने पास नहीं रखेगा, वो मुझे $1 दे ही देगा, ऐसा स्टीफन लीकॉक को लगता है। फिर जो उनका स्टीफन लीकॉक का जो फ्रेंड है वो वहाँ से बरमूडा के लिए चले जाते हैं अपनी छुट्टियां मनाने के लिए, और वहाँ से उन्होंने, टोड ने स्टीफन लीकॉक को एक लेटर लिखा। ही सेंट मी ए नोट फ्रॉम हैमिल्टन बरमूडा, I thought when I opened it that the $1 would be in it. अपने दोस्त टॉड ने उनको खत लिखा हैमिल्टन बरमूडा से। आई थॉट, राइटर के दिमाग में यानी कि स्टीफन लीकॉक के दिमाग में एक ही बात चल रही थी। मैं सोचने लगा उसको खोलते हुए कवर को, उसने जो लेटर लिखा था उसमें शायद उसमें $1 हो, $1 वुड बी इन इट, शायद उसमें $1 होगा, बट इट वॉजंट। ही मियरली सेड दैट द टेम्परेचर वॉज अप टू नियरली 100, उसने उस खत के साथ कोई पैसे, कोई $1 नहीं रखा था, लेकिन उसने सिर्फ सिंपली इतनी ही बात बताई थी कि वहाँ का टेम्परेचर 100 है। द फिगर कन्फ्यूज्ड मी फॉर अ मोमेंट, 100 जो फिगर थी, क्योंकि जो $1 मांग रहे थे वो भी फिगर से ही बिलोंग करता था, $1, इसी तरह 100, द फिगर कन्फ्यूज्ड मी फॉर ए मोमेंट, इस फिगर ने मुझे थोड़ी देर के लिए अस्वस्थ कर दिया। शायद उसको अभी भी याद नहीं होगा कि मुझे $1 वापस कर देना है। टोड कम बैक विद इन 3 वीक्स, हैमिल्टन बरमूडा से उनका दोस्त टोड कम बैक विद इन 3 वीक, वो वापस आ जाता है 3 वीक में। आई मेट हिम एट द ट्रेन नॉट बिकॉज ऑफ $1 बट बिकॉज आई रियली एस्टीम हिम, जब वो 3 हफ्ते के बाद वापस आया तो मैं उसको लेने के लिए रेलवे स्टेशन गया। आई मेट हिम एट द ट्रेन नॉट बिकॉज ऑफ $1, वो सिर्फ $1 लेने के लिए नहीं, बट बिकॉज आई रियली एस्टीम हिम, लेकिन मैं वाकई में उसका रिस्पेक्ट करता था, उसका आदर करता था, एस्टीम।
एस्टीम का मतलब होता है टू रिस्पेक्ट, आदर करना। जैसे हम किसी को रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पे रिसीव करने के लिए जाते हैं, इसी तरह। आई फेल्ट इट वुड बी नाइस फॉर हिम टू सी समवन वेटिंग फॉर हिम ऑन द प्लेटफॉर्म आफ्टर बीइंग अवे फॉर 3 वीक्स। ये उसके लिए अच्छी बात है कि कोई उसका रेलवे स्टेशन पे 3 वीक के बाद कोई उसको रिसीव करने के लिए आ रहा है, कोई उसका इंतज़ार करना है। इट फेल्ट वुड बी नाइस, ये उसके लिए अच्छी बात है कि सम वन वेटिंग फॉर हिम, कोई उसका इंतज़ार कर रहा है ऑन द प्लेटफॉर्म। 3 हफ्ते के बाद अगर कोई आपको दोस्त आपसे मिलने के लिए आता है, या फिर वो कहीं बाहर घूमने के लिए गया है और अगर हम उसको रिसीव करने के लिए स्टैंड पे जाए तो उसे अच्छा लगता है। इसी तरह यहाँ टोड को भी स्टीफन लीकॉक का आना अच्छा लगता है। आई सेड लेट्स टेक ए टैक्सी अप टू दी क्लब। चलो हम क्लब जाने के लिए टैक्सी लेते हैं। बट ही आंसर नो, लेट्स वॉक। स्टीफन लीकॉक अपने दोस्त को टैक्सी लेने के लिए बोलते हैं, चलो हम टैक्सी में बैठ के क्लब तक जाते हैं, लेकिन वो बैठने से मना कर देते हैं। तो स्टीफन लीकॉक टैक्सी में बैठने की जो बात करते हैं उसके पीछे भी उनकी वही इच्छा रहती है कि वो उसको याद आए, ताकि वो डॉलर जो है उनका वो वापस कर सके। इसी तरह जो जितने भी इन्होंने एफर्ट्स किए हैं डॉलर वापस लेने के लिए, इनमें से एक भी आप लिख सकते हैं कि भी कितने इन्होंने एफर्ट्स किए थे। वो एक जो टेम्परेचर वाली बात थी वो उन्होंने एक बार उनको लगा कि शायद हो रहा है कि वो मुझे पैसे दे रहेगा, और फिर से ये टैक्सी वाला बात करके भी वो टैक्सी जब वो उन्होंने बैठे थे टैक्सी में बरमूडा जाने के लिए, और उस वक्त जो उन्होंने पैसे दिए थे वो या टोड को यहाँ पर याद आ जाए, इसीलिए इन्होंने यहाँ ये टैक्सी की बात छेड़ी थी। वी स्पेंड द इवनिंग टुगेदर टॉकिंग अबाउट बरमूडा। I was thinking of the dollar, but of course I didn't refer to it. उन्होंने जो वो शाम थी वो साथ में गुजारी, बरमूडा के बारे में कुछ बातें हुई। I was thinking of the dollar, लेकिन स्टीफन लीकॉक के दिमाग में यही बात घूम ही रहती कि कैसे इसको डॉलर याद कराऊँ, लेकिन didn't refer to it, लेकिन मैं उसको ये बात याद करवा सका नहीं। ये इनके प्रयास रहते हैं कि भाई किस तरह इसको याद आ जाए और वो मेरा जो डॉलर है वो मुझे वापस देने की कोशिश करे। वन सिंपली कांट। आई आस्क्ड हिम व्हाट करेंसी इज यूज्ड इन बरमूडा एंड वेदर द अमेरिकन डॉलर गोज एट पार। वो वहाँ अलग से ही बात कर देते हैं और सिंपल से ही पूछ लेते हैं उसे कि बरमूडा में कौन सी करेंसी चल रही है, क्या वो अमेरिकन डॉलर से भी कुछ आगे निकल गई है। ये उसको इसलिए याद करवा रहे हैं, यहाँ डॉलर और एक करेंसी का शब्द का यूज़ इसीलिए ही तो स्टीफन लीकॉक कर रहे हैं, ताकि उसको टॉड को ये याद आ जाए कि मुझे $1 वापस देना है। I put a slight emphasis on the American dollar. Yes, स्टीफन लीकॉक ने अमेरिकन डॉलर पे थोड़ा सा भार दिया, उसको थोड़ा सा प्रेस करके, उसको थोड़ा अलग से लहजे में बोले, ताकि डॉलर शब्द सुनकर टोड को ये शायद याद आ जाए कि मुझे मेरे दोस्त का $1 वापस करना है। बट फाउंड अगेन दैट आई कुड नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू मेक एनी रेफरेंस टू इट। लेकिन मैंने देखा इस पर कोई फ़र्क नहीं हो रहा है और ना ही मुझे पैसे वापस मिलने की अभी कोई उम्मीद लग रही है। It took me some time. I see Toad practically every day at my club to realize that he had completely forgotten $1. I asked him one day what his trip cost him, and he said that he kept no accounts. I see Toad practically every day meet me. हर रोज़ वो क्लब थी जो वहाँ वो लोग शायद हर रोज़ मिलते होंगे, वहाँ पे वो हर रोज़ मिलता है। Had completely forgotten $1, लेकिन वो
हर हालत में अपना जो डॉलर वापस देना है स्टीफन को, वो बिल्कुल ही भूल गया है। आई आस्क्ड हिम वन डे, मैंने एक दिन उसको पूछा भी कि व्हाट हिज ट्रिप कोस्ट हिम, उसकी जो ट्रिप थी बरमुडा की, उसकी कीमत क्या हुई, क्या खर्च हुआ उसका, हाउ मैनी एक्सपेंस बिहाइंड ऑफ दिस ट्रैवलिंग। ये ट्रैवलिंग का वो भी इसीलिए ही उसको याद करवाते हैं, अकाउंट याद करवाते हैं उसको, ताकि इसे ये याद आ जाए कि मुझे डॉलर वापस करना है। दिस इज द ऑल्सो वन काइंड ऑफ एफर्ट बाय स्टीफन लीकॉक। एंड ही सेड आई केप्ट नो अकाउंट, मैं किसी भी बात का कोई हिसाब रखता नहीं हूँ। तो ये तो उम्मीद ही नहीं होने वाली है, जो आदमी किसी बात का हिसाब ही नहीं रखता है तो फिर वो उसको $1 वापस कैसे करेगा। तो हमने इसमें क्या देखा यहाँ तक कहानी में कि टोड नाम के एक फ्रेंड को स्टीफन लीकॉक ने $1 दिया था। उसको 1-2 बार याद करवाने की कोशिश भी करते हैं कि वो उसका $1 वापस कर दे। वो बरमुडा जाने के लिए निकला था, तब उन्होंने $1 उसको पे किया था टैक्सी को। वो $1 1 साल से भी उसके पास मांग रहे हैं, लेकिन वो किसी भी तरह उनको $1 वापस देने की कोशिश नहीं कर रहा है। आगे की कहानी हम कल सुनेंगे। तब तक टेक केयर, गुड बाय।